क्या आप एक ऐसे जमीन की कल्पना कर सकते हैं जिसे पाने के लिए एक देश ने 4000 सालों तक इंतजार किया हो, जिसने अपने लाखों लोगों का नरसंहार सहा हो, अनेक देशों ने केवल और केवल उनका शोषण ही किया हो, और आज जिसे हम नक्शे पर देखते हैं तो एक छोटा लेकिन अत्याधुनिक और ताकतवर मुल्क नजर आता है। वह देश है इजराइल। इतिहास की यह दास्तान आज से लगभग 4000 साल पहले शुरू होती है। पूरी दुनिया मेसोपोटामिया की सभ्यता को देख रहे थे, जहां लोग पत्थर की मूर्तियों की पूजा किया करते थे। इसी समाज के बीच हजरत इब्राहिम का जन्म होता है, जिनके द्वारा दुनिया को एक ईश्वर का संदेश दिया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इब्राहिम को एक रूहानी पैगाम मिला कि वो अपनी जन्मभूमि छोड़ दे और एक ऐसी जमीन की तलाश में निकले जिसे उनकी वंशजों के लिए चुना गया है। लंबी यात्रा के पश्चात वो एक ऐसे जगह पर पहुंचे जिसे लैंड ऑफ कनान कहा जाता था। यही वो पवित्र जगह है जिसे आज हम फिलिस्तीन या इजराइल के नाम से जानते हैं। कहानी आगे बढ़ती है हजरत इब्राहिम के पोते हजरत याकूब के साथ, जिन्हें इजराइल के नाम से भी जाना जाता है। उनके 12 बेटों से यहूदी समाज के 12 शक्तिशाली कबीलों का जन्म हुआ। ये कबीले इजराइल की मिट्टी पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। खेती फल फूल रही थी, लेकिन तभी कुदरत ने अपना रुख बदल के रख दिया। उस हरी भरी जमीन में एक ऐसा भीषण अकाल पड़ा कि नदियां सूख गई और खेत बंजर रेगिस्तान बन गए। भूख से तड़पते यहूदियों को अपनी वो पवित्र भूमि छोड़नी पड़ी और इस तरह वे अपनी जान बचाने के लिए मिस्र की ओर भागे। उन्हें लगा कि शायद उन्हें वहां नया जीवन मिलेगा। शुरुआत में मिस्र के राजाओं के द्वारा उनका विरोध नहीं किया, लेकिन जब धीरे धीरे यहूदियों की संख्या बढ़ने लगी तब उनके नजरिया में बदलाव आने लगा। मिस्र के राजाओं, जिन्हें फराह कहा जाता था, उनके मन में यहूदियों की बढ़ती हुई आबादी और उनकी समृद्धि को देखकर उनके मन में एक संदेह पैदा हो। उन्हें लगा कि उनकी बढ़ती जनसंख्या को देख के ऐसा लगता है कि एक दिन यहूदी यहाँ पर अपना कब्जा कर ले, यहाँ की सत्ता पर कब्जा कर ले। फराहों के द्वारा आदेश दिया गया कि हर यहूदी के घर में पैदा होने वाले लड़कों को नील नदी में फेंक दिया। और इसी जुल्म के बीच जन्म होता है हजरत मूसा का। मूसा की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि उनका पालन पोषण उसी राजमहल में हुआ जिसने यहूदियों को खत्म करने की कसम खाई थी। वो मंजर आज भी दुनिया की कहानियों में अमर है कि जब मूसा के पीछे मिस्र की विशाल सेना थी और आगे गहरा लाल सागर था, मूसा ने खुदा का नाम लेकर अपनी छड़ी घुमाई और समंदर का सीना 2 टुकड़ों में पड़ गया। यहूदी सुरक्षित निकल गए और उनकी पीछा करती सेना समंदर में समा गई। इसे इतिहास में एक्सोडस यानी महान पलायन के नाम से जाना जाता है। इजराइल की जमीन पर वापस लौटने के बाद उसे कदम कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तभी एक साधारण चरवाहा आता है जिसका नाम था डेविड। बताया जाता है फिलिस्तीनियों की सेना में एक गोलियत नाम का विशालकाय योद्धा था जिससे सभी इजरायली डरते थे। डेविड ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से एक मामूली गोफन अर्थात एक गुलेल के द्वारा उस राक्षस जैसे विशालकाय योद्धा को ढेर कर दिया और बाद में यही लड़का इजराइल का सबसे महान प्रतापी राजा बने और जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाया। डेविड के बाद उनके बेटे राजा सोलोमन यानी सुलेमान गद्दी पर बैठा। सोलोमन का दौर इजराइल का स्वर्ण युग माना जाता है। उनके द्वारा जेरूसलम में यहूदियों के लिए पहला मंदिर फर्स्ट टेम्पल माउंट बनवाया, जो उनकी आस्था का केंद्र बन गया। सोलोमन की मौत के बाद यहूदी समाज 2 हिस्सों में बढ़ गए, उत्तर में इजराइल और दक्षिण में जुदाहा। इस फूट ने जैसे उन्हें कमजोर कर दिया था और बाहरी हमलावरों की नजरें जेरूसलम की दौलत पर पड़ने लगी। 586 ईसा पूर्व में बेबीलोन के राजा के द्वारा हमला किया जाता है। हफ्तों की घेराबंदी के बाद शहर की दीवार ढहा दी जाती है। पवित्र मंदिर फर्स्ट टेम्पल को जलाकर राख कर दिया जाता है और हजारों यहूदियों को बेड़ियों में जकड़कर गुलाम बना लिया जाता है। वक्त बदलता है दोस्तों। अब पार्सियन साम्राज्य आया और राजा साइरस के द्वारा यहूदियों पर दया दिखाई जाती है। उन्हें वापस जाने और अपनी मंदिर दोबारा बनाने की इजाजत मिलती है और वे वहां जाकर अपने मंदिर का पुनः स्थापना करते हैं, जिसे सेकंड टेम्पल कहा गया। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी दोस्तों। अलेक्जेंडर और रोमन साम्राज्य के पैरों के तले यह जमीन दब गिरा। बताया जाता है रोमनों का शासन अत्यंत क्रूर था और इसी घुटन भरे माहौल में ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है। जब रोमनों के द्वारा जीसस को सूली पर चढ़ाया गया
तो यह घटना यहूदियों के लिए अगले 2000 सालों तक अभिशाप बनकर रह गए, क्योंकि माना जाता है यहूदियों के विरोध के कारण ही ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। जैसे जैसे दुनिया में ईसाई धर्म फैलने लगा, दुनिया यहूदियों को अपने मसीहा का हत्यारा मानने लगा। 7वीं ईस्वी में जब यहूदियों के द्वारा रोमन के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह किया जाता है, तो रोमन जनरल टाइटस के द्वारा यरूशलेम को जलाकर राख कर दिया जाता है। बताया जाता है दूसरे मंदिर की एक ईंट को उखाड़ दिया गया था और रोमनों के द्वारा इसी जमीन का नाम बदलकर फिलिस्तीन रख दिया जाता है, ताकि यहूदियों का इससे भावात्मक रिश्ता टूट जाए। और यहीं से यहूदियों की भटकने की वो प्रक्रिया प्रारंभ हुई जिसे डायस्पोरा कहा जाता है। वे पूरी दुनिया में इधर उधर बिखर गए, जहां भी गए अजनबी और बाहरी बनकर रह गए। सदियों बाद 638 ईस्वी में हजरत उमर की इस्लामिक सेना के द्वारा यरूशलेम को जीता जाता है। यहूदियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर थी और शहर में एक बार फिर बसने की अनुमति मिली। लेकिन 1909 में यूरोप में क्रूसेड यानी धर्म युद्ध का खूनी बौंडर उठता है। ईसाइयों ने जेरूसलम को जीतने के लिए जो कत्लेआम मचाया, उसे सुनकर रूह कांप जाती है। यहूदियों की आधी आबादी इस जंग के भेंट चढ़ गई थी। इसके बाद ऑटोमन साम्राज्य के बाद थोड़ी शांति लौटाई जाती है, लेकिन यूरोप में यहूदियों के खिलाफ नफरत बढ़ती ही रही, जिसे बाद में एंटीसेमिटिज्म कहा गया। 19वीं शताब्दी आते आते तक यह नफरत इतनी बढ़ गई थी कि हजारों यहूदियों को जिंदा जला दिया गया या फिर देश से बेदखल कर दिया गया। तब थियोडल हर्जल नाम के एक पत्रकार ने महसूस किया कि यहूदी कभी भी और कहीं चैन से नहीं रह सकते। उन्होंने द जूस्ट स्टेट किताब लिखी और सभी यहूदियों को एक सपना दिया, अपनी पुरानी मिट्टी इजराइल में लौटने का सपना, और इसे ही ज़ायोनिज्म कहा गया। दुनिया भर के यहूदी अपना सब कुछ छोड़कर फिलिस्तीन की बंजर और दलदल जमीन पर वापस लौटने लगे। और एक बार फिर समय बदलता है दोस्तों। पहले विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन पर ब्रिटिश शासन स्थापित होता है। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यहूदियों ने ब्रिटिश शासन का साथ दिया था, जिसके कारण ब्रिटिशर्स के द्वारा 1917 में बालफोर डिक्लेरेशन के द्वारा यहूदियों के लिए एक नेशनल होम बनाने का वादा किया गया था। तभी जर्मनी में हिटलर का उदय होता है और शुरू हुआ होलोकास्ट। बताया जाता है होलोकास्ट में 60 लाख बेगुनाह यहूदियों को गैस चैम्बर में भरकर मार दिया गया था। और अंत में सुनहरा समय आता है दोस्तों। 1947 में यूएनओ के द्वारा फिलिस्तीन के बंटवारे का प्रस्ताव पास किया जाता है और जैसे ही 14 मई 1948 को ब्रिटिश सेना वहां से हटती है, इजराइल के द्वारा स्वतंत्रता घोषित कर दिया जाता है और 14 मई 1948 को इस नए देश इजराइल का जन्म होता है। दोस्तों, इजराइल का वजूद इस बात का प्रमाण है कि अगर आपके पास अटूट हिम्मत है, साहस है और अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने का जुनून है, तो आप राख के ढेर से निकलकर भी एक चमकदार सूर्य बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कैसे इजराइल के द्वारा फर्स्ट अरब इजराइल युद्ध को जीता गया मेरे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।